पार्ट 2 में हम जानेंगे कैसे चोलस पावर गेन करते हैं, देन अबाउट द टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स। फिर हम एग्रीकल्चर और डिफरेंट इरिगेशंस के मेथड्स को जानेंगे। देन हम एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक छोटी सी फैमिली हुआ करती थी मुट्टारायर, जो कि कावेरी डेल्टा पर रूल किया करती थी। मुट्टारायर सबॉर्डिनेट थे पल्लवा किंग्स के, जो कि कांचीपुरम में थे। विजयालय उरायूर चोलस के एंशिएंट फैमिली चीफ थे। उन्होंने 9th सेंचुरी के मिडिल में मुट्टारायर को कैप्चर कर लिया था। विजयालय ने ही थंजावुर टाउन को बनाया था और गॉडेस निशुम्भासुदिनी की टेम्पल को बनाया था। विजयालय के बाद उनके सक्सेसर्स ने अपने आसपास के रीजन्स को कॉन्कर करके अपने किंगडम के साइज को बड़ा कर लिया था। बाद में पांड्या और पल्लवा की टेरिटरीज को भी अपने किंगडम में मर्ज कर लिए थे। राजा द फर्स्ट को चोलास के मोस्ट पावरफुल रूलर कहा जाता है। वे 985 में किंग बने और अपने किंगडम को एक्सपांड कर लिए थे। उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी रीऑर्गेनाइज कर लिया था। राजा के सन राजेंद्र द फर्स्ट ने अपने फादर की पॉलिसी को कंटिन्यू रखा और गंगा वैली, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया की तरफ रेड किया था। साथ में अपनी नेवी को डेवलप कर लिए थे एक्सपीडिशंस के लिए। राजा और राजेंद्र के द्वारा बड़े मंदिर थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम में बनाए गए थे। इन मंदिरों के आर्किटेक्चर और स्कल्पचर मार्वेलस हुआ करती थी। चोला टेम्पल्स अपने आसपास के डेवलप बस्तियों के सेंटर्स हुआ करते थे। साथ में क्राफ्ट्स प्रोडक्शन के भी सेंटर हुआ करते थे। टेम्पल्स रूलर्स और बाकी लोगों के डोनेटेड लैंड से संपन्न हुआ करती थी। इन टेम्पल्स के प्रोड्यूस को यूज किया जाता था स्पेशलिस्ट के ऊपर, जो मंदिरों में काम किया करते थे, लाइक प्रीस्ट, गार्डन मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स हम यह कह सकते हैं कि टेम्पल्स सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि ये सेंटर हुआ करती थी इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ के। मंदिरों में ब्रॉन्ज के इमेजेस भी बनाए जाते हैं। चोला के ब्रॉन्ज इमेजेस वर्ल्ड फेमस हुआ करती थी। यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ तो बनती, साथ में भक्तों के भी इमेजेस बनाए जाते हैं। चोलास के काफ़ी सारे अचीवमेंट्स एग्रीकल्चर के नए डेवलपमेंट के वजह से हुए थे। लाइक कावेरी नदी के ब्रांचेस छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो गए थे बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले। ये चैनल्स जब ओवरफ्लो करती हैं तो नदियों के किनारों में फर्टाइल सॉइल्स डिपॉजिट करती हैं। साथ में जो जरूरी मॉइस्चर्स होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, वे भी प्रोवाइड किया करती थी, स्पेशली राइस कल्टीवेशन के वक्त। तमिलनाडु में पहले से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो चुकी थी, बट 5th एंड 6th सेंचुरी के अराउंड एरियाज लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए ओपन हो चुकी थी। जंगलों को काटा गया, लैंड को लेवल किया गया था। डेल्टा रीजन्स को तटबंदी कराए गए थे फ्लड्स को रोकने के लिए। कैनल्स भी बनाए गए थे वाटर को फील्ड तक पहुंचाने के लिए। क्रॉप्स में पानी कई बार आर्टिफिशियली पहुंचाया गया था। इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स ओपन किए गए थे, लाइक कुछ जगहों पे कुएं खोदे गए थे तो कुछ जगहों पे बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए थे रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। इन सब एक्टिविटीज के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है, लाइक लेबर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, जिसके लिए नए रूलर्स और लोकल्स काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ करते थे। उर, जो कि किसानों की बस्ती हुआ करती थी, वे प्रॉस्परस हो चुके थे ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। विलेज के ग्रुप्स, जो कि एक लार्जर यूनिट फॉर्म हुआ करती थी, उन्हें नाडू कहा जाता था। विलेज काउंसिल एंड नाडू के डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे, जैसे जस्टिस देना और टैक्स को कलेक्ट करना। वेलालल कास्ट के जो रिच पीजेंट्स होते हैं, वे नाडू के अफेयर्स को कंट्रोल किया करते थे। सेंट्रल चोलास गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर चोला किंग्स के कुछ लैंड ओनर्स को टाइटल दिया करते थे एज अ रेस्पेक्ट, लाइक मूवेंडा वेलम और आरायर। साथ में स्टेट्स के इम्पोर्टेंट ऑफिसेस को भी दिया करते थे। ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट किए जाते थे, जिस वजह से कई ब्राह्मण बस्तियां कावेरी वैली में इमर्ज हो चुकी थी। हर एक ब्राह्मणदेया
असेंबली या सभा के द्वारा देखे जाते थे। ये असेंबली ये सभा प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स के होते थे और ये असेंबलीज काफ़ी इफ़िशियंट काम किया करती थी। इनके डिसीजन को डिटेल वे में रिकॉर्ड किए जाते थे इंस्क्रिप्शंस या टेम्पल्स की वॉल्स में। नागाराम ट्रेडर्स के एसोसिएशन हुआ करते थे जो टाउन के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखा करते थे। तमिलनाडु के चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट में उत्तरामेरुर स्थान में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिससे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सभा। सभा में सेपरेट कमिटी होती थी जो सिंचाई के काम देन गार्डन्स टेम्पल्स के काम देखा करती थी। एलिजिबल कमिटी मेंबर्स के नाम टिकट में लिखे जाते थे जो कि पाम लीफ की होती और पोर्ट में रख दिए जाते हैं। एक छोटे बच्चे के द्वारा रैंडमली टिकट्स पिक करवाए जाते हैं।